गंदी नज़र रखना या गंदी निगाह रखना। अब इसका मतलब हिंदी में क्या होता है ये तो आपको पता है ही, लेकिन इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। वैसे आपको इस चैनल पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी वो भी शुरू करने वाले हैं कि देखिए, जब कभी भी आप एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आई मीन पॉजिटिव के साथ-साथ आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कोई इंसान गुस्सा है तो ही इज़ एंग्री, लेकिन कोई इंसान बहुत गुस्सा है तो ही इज़ वेरी एंग्री। अब ये जो डिग्रीज़ बढ़ती जाती हैं, वो आग बबूला है। अब आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, इसमें हिंदी में भी फ़र्क है। इस चीज़ को इंग्लिश में आप कैसे अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके कह सकते हैं, वो जल्दी सीरीज़ वो भी शुरू करने वाले हैं। ग्रामर पे आप लोगों का इतना ट्रैक्शन आया नहीं, आप लोगों को शायद ग्रामर में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो कोई बात नहीं। हम फ़ोकस करेंगे पूरी तरह से इसी चीज़ पर कि कैसे आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आपकी सहायता की जा सके और आपकी लर्निंग जर्नी को बनाया जा सके आसान और फ्रूटफुल भी। तो करते हैं शुरुआत। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 टू 1 को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो गंदी निगाह रखने के लिए एक वर्ब है जिसको आप कहते हैं लियर। लियर, इसको सबसे पहली चीज प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए। यहाँ पर ये लीर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लियर। अब यहाँ पर लियर भी नहीं है, र साउंड, यू गॉट टू रोल योर टंग और उसको पूरा ही र इतना हार्श र बोलने की जरूरत नहीं है। लियर गलत हो जाएगा। लियर, बस इतना ही बोलिए, इतना ही काफी है। लियर। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, वह महिला को गंदी निगाह से देख रहा था। ही वॉज लियरिंग एट द वुमन। ही वॉज लियरिंग एट द वुमन। ये जैसे देखने के लिए आप लुक के साथ ऐड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लियर के साथ भी आप ऐड का इस्तेमाल करते हैं। जिस इंसान को भी कोई और इंसान दूसरे इंसान को गंदी निगाह से देखता है तो उसके लिए आप लियर एट का इस्तेमाल करते हैं। सो ही वाज लियरिंग एट द वुमन। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, लोग उसे गंदी निगाह से घूर रहे थे। पीपल वर ल्यूरिंग एट हिम। पीपल वर ल्यूरिंग एट हिम। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, उस आदमी ने गंदी निगाह डाली। दैट मैन लियर्ड। सिंपल, दैट मैन लियर्ड। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। लड़कियां असहज हो गई क्योंकि कोई गंदी निगाह रख रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? असहज को इंग्लिश में अनकंफर्टेबल कहते हैं। तो कीजिए पूरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।